प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी लोग यूपी एनएचएम संविदा भर्ती से परिचित हो गए होंगे। हाल में ही आपके यूपी एनएचएम के द्वारा 17,000 प्लस पदों की यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। अगर इस पद की बात करें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो पद है वो आपकी नर्सिंग का यहाँ पे पोस्ट है। उसके बाद में आपका यहाँ पे एएनएम का पोस्ट है और उसके बाद में लैब टेक्नीशियन, फिर उसके बाद में आपके यहाँ पे फार्मासिस्ट लोग आ जाते हैं। तो 17,000 प्लस वैकेंसी आपको पता होगा यूपी एनएचएम के द्वारा बहुत ही कम बार निकाला गया है और ये जो आपका पद है बहुत ही भयंकर पद है। आपको यहाँ पे तैयारी करने का अच्छा मौका मिलेगा और आपके सिलेक्शन का भी यहाँ पे अच्छा मौका मिलेगा। तो इसके नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो इससे पहले हम लोग इसके नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा कर लिए थे, कितना कितना पद है, क्या है। ठीक है, आज हम यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं कि हम यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की तैयारी कैसे करेंगे या फिर आपके एएनएम पद की तैयारी कैसे करेंगे। हालांकि आप सभी को पता होगा जब यहाँ पे यूपी एनएचएम के द्वारा 2900 प्लस पद की यहाँ पे भर्ती निकाली गई थी तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे और हमारे चैनल से कम 75% बच्चों का यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जाम क्लियर हो गया है। आपको नहीं विश्वास है तो आप जाके यहाँ से पता भी कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप लोग पता कर सकते हैं। तो 2900 पदों की जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन किए थे, इस बार भी हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो प्रिपरेशन से पहले हम लोग कुछ एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरह से हम लोग को प्रिपरेशन करना है ताकि हम लोग का एनएचएम में अच्छा नंबर आए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, नंबर से कोई मायने नहीं रखता, माने रखता है हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम यहाँ बात करें पिछली जो आपकी भर्ती हुई है तो इसमें सब लोग ज्यादातर कम्युनिटी प्रोसेस में भर्ती में भाग ले रहे थे, यानी कि जिसमें आपका 1600 प्लस पद था। अगर यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की बात करें, ठीक है, 1600 पद था जिसमें सीपी कम्युनिटी प्रोसेस एक प्रोग्राम था, उसमें सभी लोग भाग लिए थे और लगभग सभी का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। कुछ लोग एनसीडी के थे यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में थे तो उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो बच्चे अगर यहाँ पे बात करें 1600 जो पद थी उसमें अगर हम बात करें कट ऑफ की तो अगर बात करें 52 नंबर, ठीक है, 52 नंबर या फिर 50 नंबर वो आपके जनरल के लिए सुटेबल था। ठीक है, जितने लोग यहाँ पे 52 नंबर पाए थे उनका यहाँ पे हो गया है, या उससे ऊपर या फिर थोड़ा सा 1-2 नंबर कम, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे अच्छा फायदा मिला है, जिनका 33 नंबर था उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अगर बात करें SC ST की तो उनका भी 35-33, ठीक है, इस पे यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और ओबीसी की बात करें तो 35 प्लस था। ठीक है, हाँ बच्चे, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका यहाँ पे 35 प्लस था, तो इतना यहाँ पे जो था उनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इस बार क्या है कि हमारी जो पद है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 1600 जो आपकी सीपी वाली पद थी उससे यहाँ पे कम है। ठीक है, तो सीपी में हमें लग रहा है जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो दोबारा सीपी में नहीं भरेंगे। वो जो और वैकेंसी जिसमें सैलरी आपकी 24,000 और 25,000 है वहां पे लोग अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग फ्रेशर हैं, ठीक है, जो इस बार मतलब कि एग्जाम देने वाले हैं या फिर जिनका पिछली बार नहीं हुआ है, तो वो लोग अपनी तैयारी यहाँ पे और अच्छी तरीके से करें और ये जो हमने कट ऑफ बताया है इस कट ऑफ के अनुसार आप लोग चलिए। ईडब्ल्यूएस 33 नंबर था तो हो गया था, तो आप लोग ऐसा करके चलिए कि कम से कम 40-50 तो आपके नंबर यहाँ पे आ ही जाए। ठीक है बच्चे, तो ये जो आपकी यहाँ पे बात हो रही है बच्चे, ये आपके सभी लैब टेक्नीशियन के पदों की बात हो रही है। हम लोग यहाँ पे एएनएम के पदों की भी बात करेंगे, यानी कि एएनएम की तैयारी भी हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो इसका जो है उसको हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आपको पता चल सके कि एएनएम में हमें क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पे केवल चल रहे हैं किसको लेकर, लैब टेक्नीशियन को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे पता चल गया कि कट ऑफ क्या होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस आपका पुराना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इस बार हमको पढ़ाई कैसे करनी है इसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि जो आपका पिछला आपका एनएचएम की पद आई थी उसमें कई दिनों बाद आई थी, यानी कि 3-4 साल का अंतराल था, लेकिन इसमें ज्यादा अंतराल नहीं है, 1 साल के अंदर ही आपकी वैकेंसी आ गई है। तो हम लोग कुछ अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि हमारा जो नंबर है वो आपका 60 से एबर या फिर कहिए कि 70 प्लस हमारा रहे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की कि क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है बच्चे, तो सिलेबस यहाँ पे सभी लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, सिलेबस में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत बेसिक की सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी आपको। ठीक है, सिलेबस में आपका क्या दिया हुआ है, सिलेबस में अगर बात करें तो सेक्शन 2 भाग में बटा है। ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, पिछली तरह भी आपको पता होगा कि आपका जो पेपर हुआ था आपका 75 प्लस यहाँ पे 25 के रूप में हुआ था। ठीक है, तो 75 प्लस 25 कितना हो जाता है, 100 मार्क का। तो ये आपका जो पेपर होगा आपके 100 मार्क का होगा। ठीक है, और आपका किस प्रकार के पेपर होगा, तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस पे होगा और नो निगेटिव होगा। ठीक है, नो निगेटिव मार्क यहाँ पे होगा, तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी कि इसमें कोई भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली बच्चे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें किसके, तो यहाँ पे अगर बात करें लैब वालों की, ठीक है, किसकी, लैब वालों की, लैब टेक्नीशियन वालों को सिलेबस की बात कर लेते हैं।
तो जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है ये आपका है क्या, बेसिक हेमेटोलॉजी। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दिया है, बेसिक हेमेटोलॉजी। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि हमको बेसिक हेमेटोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, अब अगर बात करें बेसिक हेमेटोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो टाइप ऑफ ब्लड सेल, यानी कि आपका ब्लड क्या होता है और ब्लड सेल कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जो पढ़ना है इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल्स, यानी कि जो आपके ये प्रकार है, ठीक है, जो आपके WBC होते हैं उनमें प्रकार 5 होते हैं और उन्हीं से बारे में पूछा है कि अगर न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो जाता है, लिम्फोसाइट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बोला है कंप्लीट ब्लड पिक्चर रिपोर्ट, यानी कि आपका यहाँ पे बोला है CBR। ठीक है, CBR भी कह सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो होता है, ठीक है, CBC भी कह सकते हो। तो CBC या फिर आपका यहाँ पे जो, ठीक है, नॉर्मली जो ब्लड पिक्चर होता है इसका भी हमको यहाँ पे डिटेल में अध्ययन करना है। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी बात करें तो आपका यहाँ पे एनीमिया से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक पॉइंट और नोट करके रख लेना कि एनीमिया से यहाँ पे प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका जो दूसरा बी वाला पोर्शन है इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लड बैंकिंग। क्या लिखा हुआ है, ब्लड बैंकिंग, यानी कि आपके ब्लड बैंक से भी प्रश्न आने वाले हैं। इसमें भी आपका बेसिक ही रहेगा। इसमें पूछा है टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप कैसे कैसे होते हैं। तो आपको पता है AB, ABO, O। ठीक है, उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव की बात की है, यानी कि यहाँ पे आपके RH फैक्टर का भी बात किया गया है। ठीक है, और कौन सा यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा यहाँ पे रेसिपिएंट है, यानी कि सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है, इसके बारे में भी आपको चर्चा करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें हम लोग क्या इतना ही पढ़ेंगे, तो नहीं बच्चे, ब्लड बैंक में जब हम भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है जिसमें ब्लड डोनेशन किया जा सकता है। ठीक है, ब्लड डोनेशन के बैग कौन कौन से होते हैं, उनके एंटी कोगुलेंट क्या होते हैं, इन सभी चीजों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगली बार जो आपका प्रश्न आया था वो आपकी स्टोरेज से आया था कि आप ब्लड को या फिर जो आपकी ब्लड कंपोनेंट होती है उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हम एक ब्रॉड तरीके से इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे C नंबर पे क्या है, तो इसमें हम लोग इम्यून हेमेटोलॉजी पढ़ने वाले हैं, यानी कि इम्यूनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। हमारा मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये रहेगा। इम्यूनोलॉजी की बात की तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंटीबॉडी में IgM, IgG, टी लिम्फोसाइट्स और आपका एंटीबॉडी। देखिए बच्चे, अगर हम बात करें कि बच्चों का नंबर कहाँ पे कम हुआ था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पता चला था कि सर इम्यून हेमेटोलॉजी हमको नहीं आ रहा था। ठीक है, और जिसको आ भी रहा था बच्चे उसमें कंफ्यूजन थी। ठीक है, मतलब आपको आ भी रहा है लेकिन आप वहां पे भूल गए कि इसमें IgG होगा, IgA होगा या फिर IgM होगा। ठीक है, तो इस बार हम इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेंगे ताकि हम लोग को यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, एक चीज और बता दें, पिछली बार जो हम लोग प्रिपरेशन किए थे कहीं ना कहीं हम लोग MCQ बेस किए थे। किस पे, MCQ बेस किए थे, लेकिन इस बार हम लोग MCQ बेस नहीं करने वाले हैं। इस बार हम लोग यहाँ पे थ्योरी प्लस MCQ बेस पे चलने वाले हैं। ठीक है, 4 साल की बाद की प्रिपरेशन थी, यानी कि वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आई थी। एक बैग वैकेंसी आई तो एक तरह से हदाहद हो जाते हैं कैसे तैयारी करनी कैसे नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे पता चल गया है कि कैसे तैयारी करनी है, तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चे, अब बात आती है D नंबर पे। तो अब इसके बाद में आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी हो जाता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, इंडिकेशन ऑफ स्पुटम, यानी कि कुल मिला के आपको स्पुटम के बारे में पूरा यहाँ पे अध्ययन करना है। उसके कलेक्शन से लेकर उसके कलर के इंडिकेशन से लेकर उनके जो भी केमिकल एग्जामिनेशन होते हैं, TB के केस में क्या होता है, ठीक है, निमोनिया के केस में आपका बलगम किस कलर का होता है, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एलोइस हो गया, ब्लड, ठीक है, उसके बाद में कलर, फिर उसके बाद में जॉइंडिस पढ़ना है हम लोग को। ध्यान रखना, जॉइंडिस यानी कि पीलिया के बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे अध्ययन करना है, उसके सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, और फिर बात करना यहाँ पे फीवर विथ चिल, यानी कि अगर ठंडी के साथ आपको फीवर आ रही है तो उसके बारे में भी हमको यहाँ पे पढ़ाई करना है। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ मलेरिया पैरासाइट और उसके बाद में माइक्रोस्कोपी, यानी कि हमें यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट की माइक्रोस्कोपी भी पढ़नी है और उसके बारे में सारे पॉइंट यहाँ पे हमको डिस्कस करने हैं। यानी कि आपको मलेरिया के बारे में जितनी भी पॉइंट है, जितने भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इन सब के बारे में हम लोग को यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है बच्चे, ई पे आ जाते हैं कि ई क्या हो सकता है, तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, देखिए बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन भी थोड़ा कहीं ना कहीं इस तरह से था कि हम लोग यहाँ पे जो मेथड आए थे उसमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो अगर बात करें इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, तो आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सीरम बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, माइक्रोस्कोपी। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई FB। देखिए FB यानी कि आपके माइक्रोस्कोपी में माइक्रोबायोलॉजी में जा रहा है, यानी कि एसिड फाट वेसलाई स्टेन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है सॉरी बच्चे, तो यहाँ पे हम क्यों FB स्टेन को ही पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे क्विक स्टेन को भी पढ़ लेंगे, ग्राम स्टेन को भी पढ़ लेंगे बच्चे।
किसको, ग्राम स्टेन को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राम स्टेन को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, नॉर्मल रेंज बहुत जरूरी है, आया था अगली बार। मेथड कौन सा यूज करते हैं, आया था अगली बार। तो ये सब प्रश्न है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि ठीक है सर सिलेबस तो ये हो जाता है, अब हमारी पढ़ाई आप कैसे कराओगे, क्या पिछली तरह एमसीक्यू बेस ही रहेगा? तो हमने बता ही दिया कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू बेस आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आ जाते हैं बैच के बारे में। ठीक है, हम आपको यहाँ पे एक बैच के बारे में डिसाइड करने वाले हैं कि आपका ये बैच क्या है। ठीक है, तो हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है आपका प्रतिज्ञा बैच। ठीक है, हालांकि एमपी वालों के लिए भी हम लोगों ने प्रतिज्ञा बैच ही रखा था और इसका जो प्रिपरेशन है खास कुछ हो नहीं पाया क्योंकि समय बहुत कम था। ठीक है, लेकिन अगर बात करें यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन की तो इसमें हमारे पास बहुत समय है। ठीक है बच्चे, बहुत समय का मतलब कि हम लोग प्रिपरेशन अपने इन जो सिलेबस है, इतना छोटा सा जो सिलेबस है, इसको बहुत ही कम समय में हम लोग कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटजी होने वाला है। और जो बच्चा बेसिक लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया है, थोड़ा बहुत जानता है, वो भी यहाँ पे अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, बैच की स्टार्टिंग की बात करें तो आपका 30/11 यानी कि अगर हम आज ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट 1 दिन बाद यहाँ पे आपका क्लास शुरू होने वाला है। ठीक है, क्लास में क्या शुरू करेंगे ये तो अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यूपीएनएचएम का एक लोगो लगा हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये जो बैच सर आप दे रहे हैं इसमें क्या क्या हम लोग को मिलेगा। तो देखिए अगर बात करें इस बैच में तो आपको जो लेक्चर है, डेली लेक्चर ऑन यूट्यूब, यानी कि जो भी हम लोग यूट्यूब चैनल पे लेक्चर लेंगे वो आप तक तो मिल ही जाएगा। ठीक है, बात आती है अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट की, सर क्लास पीडीएफ। क्लास पीडीएफ आपको इस बैच में मिलेगा। जो भी क्लास पीडीएफ आपका पढ़ाया जाएगा, चाहे वो आपका एमसीक्यू हो और चाहे यहाँ पे क्या हो आपका थ्योरी लेक्चर हो, वो आपको किस में दिया जाएगा, क्लास के पीडीएफ में डेली दिया जाएगा। ठीक है, अब सर ये कहाँ पे दिया जाएगा तो इसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाती है यहाँ पे 3 नंबर पे क्या फैसिलिटी है, क्या फीचर है, तो आपका प्रैक्टिस क्विजेज है। अब क्विज की बात आती है तो आपको समझ में आ गया होगा सर ये सारे काम कहाँ होने वाले हैं, टेलीग्राम पे होने वाले हैं। यानी कि डेली हम यहाँ पे 2 प्रैक्टिस क्विज करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका क्विज रहेगा आपका 25 प्रश्नों का हो सकता है या फिर आपका 20 प्रश्न का भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि डेली हम 40 प्रश्नों का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली डेली। ठीक है, टाइमिंग रहता है 30 सेकंड का टाइमिंग रहेगा, एक एक प्रश्न आपके आते जाएंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। हालांकि ये वाला प्रोसेस हम लोगों ने पिछली बार नहीं किया था क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी चैनल नया था और हम इतने तब टेक्निकली नहीं थे। ठीक है, तो अब हम लोग सारी चीजें सीख लिए हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेली 40 प्रश्न करेंगे, 2 भाग में आपका होगा, एक 20-20 प्रश्न का आपका क्विज यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, अब सबसे बच्चे जो ज्यादा परेशान रहते हैं वो किसके लिए रहते हैं, बुक के लिए रहते हैं। सर ई बुक कहाँ से मिलेगा, तो भैया इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में आपको क्या मिलने वाला है, ई बुक मिलने वाला है। ठीक है, ई बुक में क्या रहेगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ई बुक जो होगा वो हमारा एक प्रकार का बुक रहेगा, इसका पीडीएफ फॉर्म रहेगा और इसमें आपके सिलेबस वाइज ही चीजें को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो ई बुक भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके नौकरी के लिए, सिलेक्शन के लिए। तो ई बुक आपको कहाँ से मिल जाएगा, आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, 5 नंबर पे क्या है, डाउट सेशन। बहुत सारे डाउट ऐसे होते हैं बच्चों के जो क्लियर नहीं हो पाते हैं और अंत तक आपके एग्जाम के अंत तक बने रहते हैं और वो आपको बहुत प्रॉब्लम देते हैं, तो डाउट सेशन भी हम लोग रखेंगे। ठीक है, वैसे कि आपका ये प्राइवेट ग्रुप रहेगा, हमेशा ये ग्रुप आपका ओपन नहीं रहेगा, सारे प्रोसेस जो भी काम होंगे सब चीजें होंगी, लेकिन 10-15 मिनट के लिए डेली ये आपका जो ग्रुप है वो आपका ओपन किया जाएगा और आपके डाउट यहाँ पे लिए जाएंगे और उस डाउट को किसी भी माध्यम से, ठीक है, मान लीजिए टीचर तुरंत उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है तो उसको किसी भी माध्यम से वो आपको लाएगा जवाब और आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेगा और आपका यहाँ पे जो भी डाउट है वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या सर डेली क्विज करवा रहे हो इससे प्रैक्टिस हो जाएगा, तो नहीं, प्रैक्टिस तो हम लोग क्विज के साथ कर ही रहे हैं डेली, लेकिन एक हम लोग सप्ताह में, ठीक है, वीकली एक क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें आपके 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में और इस पीडीएफ फॉर्म के प्रैक्टिस सेट को क्या करना होगा, एक पेज लेना होगा, टाइमर लगाना होगा आपको। ठीक है, ये सब आपको स्वयं से करना है, टीचर आपको कितना भी पुश करेगा, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप भैया कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको 50 प्रश्न का, एक पेज लेना होगा, टाइमर लगाना होगा, उसके बाद में आपको सारे आंसर करते जाने होंगे। ठीक है, वो करके उस जो आपका तैयार होगा आपका जो भी आंसर की, उसको क्या करना है, आपको टेलीग्राम के ग्रुप में भेज देना है जब आपका ग्रुप ओपन किया जाएगा। ठीक है,
और सारे बच्चे जब इकट्ठा उस ग्रुप को भेज देंगे, उसके बाद में आपको मार्क बताए जाएंगे कि आपको इसमें कितने मार्क मिले हैं और आपका पेपर टफ था नहीं टफ था, यानी कि जो आपके प्रैक्टिस सेट बनाए गए थे वो किस लेवल के थे, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, आपका स्कोर कितना हो रहा है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, हालांकि हम एक वीकली यानी कि साप्ताहिक एक प्रकार का देंगे। ठीक है, सप्ताह में एक देंगे और जब तक आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको देते रहेंगे। तो मिल क्या क्या रहा है, आपको डेली यूट्यूब लेक्चर तो मिल ही रहा है, साथ में आपको क्लास पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस क्विजेज मिलेंगे 2, ई बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ई बुक आपका जो भी ई बुक रहेगा तो आपको डेली बाय डेली प्रोवाइड यहाँ पे आपको किया जाएगा टॉपिक वाइज। ठीक है, डाउट सेशन तो आपका होगा ही, साथ में आपको यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट लिखी, इसको आप कट कर दीजिए। हम यहाँ पे आपसे वादा करते हैं कि प्रत्येक सप्ताह में आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इतने फीचर्स आपको मिलते हैं इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी प्राइस क्या है। तो देखिए, इसकी अगर प्राइस की बात करें तो हालांकि थोड़ा सा महंगा कर दिया गया है। ठीक है, 249 का आपका प्राइस रखा गया है। और अगर बात करें, अगर आप इसको एक हफ्ते के अंदर परचेज करते हैं यानी कि 07/11/22 यानी कि 7 तारीख के अंदर इसको परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे 20% का छूट दिया जाएगा और आपका जो ये कोर्स पड़ेगा आपका 199 के अंदर ही पड़ जाएगा। यानी कि आपको 199 में कितने बच्चे, 199 में टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और उसमें ये सारी फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, थ्योरी क्लास प्लस एमसीक्यू क्लास दोनों होगा। देखिए, यूट्यूब पे हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू तो चलाएंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका थ्योरी क्लास है इसको हम एक सेपरेट जगह पे चलाएंगे। तो वो किसको बताया जाएगा, वो आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल वालों को बताया जाएगा ताकि उनका प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है बच्चे, तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्राइस नहीं है, 199 का प्राइस है। अगर आप लोग एक सप्ताह के अंदर लेते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो डाउट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप पता कर सकते हैं और इसको परचेज करने के लिए भी आपको इसी नंबर पे पता करना होगा। ठीक है, क्या करना है, ठीक है, तो करना कैसे होगा, ज्वाइन कैसे करना होगा इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, आप हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को मैसेज करना होगा, उसके दिन बाद में एक हम लिंक देंगे। ठीक है, लिंक जो होगा आपका वो पेमेंट का होगा। ठीक है, पेमेंट आप किसी भी यूपीआई, ठीक है, चाहे आप यूपीआई करिए, चाहे आप गूगल पे, फोन पे जो भी चला रहे हैं, ठीक है, उसके माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके माध्यम से आप इसको पे करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको ऑटो, ठीक है, क्या ऑटो जनरेटेड एक लिंक आपको मिल जाएगा। वो लिंक आपकी एसएमएस के माध्यम से और आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आपको मिलेगा और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे उसी तरह से आपको प्राइवेट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि आप उस प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना प्रोसेस करना होगा, पहले पेमेंट, लिंक मिलेगा, लिंक के बाद आपको अपना पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद आपको ऑटो लिंक मिलेगा, उसके बाद में आप उस ऑटो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि आप पिछली क्लासेस कैसे लिए थे, आपका लेक्चर क्या है कैसे नहीं है। तो भैया हमारा एक प्लेलिस्ट है लैब टेक्नीशियन का। ठीक है, लैब टेक्नीशियन का यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप लोग ओपन करिएगा और उसमें हमारे जो ईपी एनएचएम की तैयारी कराई गई है एक से लेकर, यानी कि शुरू से लेकर आप अंत तक के लेक्चर्स को देखिएगा और आपको गारंटी के साथ पता चल जाएगा कि सर कैसे प्रिपरेशन कराए और बच्चों का सिलेक्शन ऐसे हुआ कैसे था। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको वहां पे जाना होगा भाई, चाहे एमपी वाला खोलो, चाहे एसजीपीजीआई वाला खोलो, और चाहे आप लोग यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का एक है जिसमें यूपी एनएचएम की तैयारी जो कराई गई थी उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, हमारे कुछ साथी लोग हैं जो प्रिपरेशन किए थे हमारे साथ और उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको भी हम यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं, आप लोग बात कर लीजिएगा ताकि पता चल जाए कि सर प्रिपरेशन कैसे कराते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें थी, आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है बच्चे लैब टेक्नीशियन के लिए, जितने लोग छूट गए हैं या जितने लोग नए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो इसको आप लोग अप्लाई करिए और अपनी तैयारी के साथ अच्छे आगे बढ़िए। ठीक है, सभी बच्चे तैयार हैं, पिछला तैयारी उनका अच्छे से था, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो आपका ज्यादा ही जाएगा। ठीक है, जो लोग 24,000 और 25,000 के जो भी आपका सैलरी है उस पर ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जोरदार मेहनत करना होगा, एक गारंटी से कह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 65+ मार्क लाना होगा जनरल वाले। ठीक है, ध्यान रखना, जो जनरल में है उनको 65+ मार्क लाना होगा। उसके बाद में आप लोग घटाते चलिए, पता चल जाएगा आपको कितना यहाँ पे मार्क लाना होगा। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, सिलेबस में जितना है उससे ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है, जितना भी सिलेबस है उससे ज्यादा ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो क्लास होगा वो आपका बेसिक हेमेटोलॉजी से होगा, क्योंकि लैब टेक्नीशियन का कहीं ना कहीं रिलेटेड आपके किससे होता है,
ब्लड से होता है। ठीक है, तो ब्लड की तैयारी सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे। और सभी लोग का यहाँ पे स्वागत है, आइए और इस बैच को लीजिए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट करिए। ठीक है, जब आप शुरू से बने रहोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अन्यथा आप आते हो फिर भाग दौड़ में ये वो, ठीक है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो भी डिटेल था आपके यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन के लिए था। इसके बाद में जो हमारी सेकंड वैकेंसी पे कार्य किया जाएगा वो आपका कौन सा हो जाता है, एनएम के लिए हो जाता है। ठीक है, तो एनएम वाले के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, उनके सिलेबस के बारे में, उनकी जो बैच है उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और कैसा उनका प्रिपरेशन है, क्या करना है, कट ऑफ क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब बच्चे बात आती है कि क्या सर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कराओगे। तो सबसे पहले हमारा यही कोशिश है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। किसके, प्रीवियस ईयर के पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि हमारा पेपर आया कैसे था। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आप किस पे होगा, आपके प्रीवियस लेक्चर पे होगा, यार सॉरी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू जो आपके पेपर हुआ था उस पे यहाँ पे लेक्चर होगा। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसे आएगा और आपको आगे तैयारी कैसे करनी है। जैसे हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बेसिक हेमेटोलॉजी के सिलेबस पे आ जाएंगे और उसको यहाँ पे हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पे बैच ज्वाइन करेंगे उनको सेपरेट वीडियो मिल सकता है लेक्चर का। ठीक है, जो थ्योरी लेक्चर है, अन्यथा आपको एमसीक्यू देखना है तो आप लोग परचेज मत करिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट नहीं चाहिए, परचेज मत करिए। अगर आपको 2 क्विजेज नहीं चाहिए तो आप प्रैक्टिस मत कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब कि आप परचेज उसको ना करें। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर आपको कैसा, ये लेक्चर मतलब कि आपको ये सूचना कैसा लगा है, इसको कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, और दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हो ताकि उनको ये जानकारी मिले और अपनी तैयारी यहाँ से अच्छे तरीके से कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, शुभ रात्रि।